बीएसके प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम 1 मई से 12 मई तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है उसको आज हम पढ़ने का काम करेंगे इस क्लास के अंदर। साथियों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, करंट अफेयर की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 7056301470। तो आप जो है इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, तो इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको स्पेशल जीके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना आपने, इसका राइट आंसर रहेगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, पद्म विभूषण ये वही सम्मान है जो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है पद्म विभूषण। ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का है भारत रत्न। भारत रत्न, इन दोनों की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी साल 1954 के अंदर। ठीक है, साल 1954 के अंदर भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत हुई थी, जो असैनिक बहुमूल्य योगदान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है जी। वैजयंती माला के बहुत अच्छे विचार मिले। वैजयंती माला ने कहा कि मुझे अपने भगवान को उनकी करुणा, दयालुता और दया के लिए धन्यवाद देना है। और ये स्पेशली धन्यवाद करती है भारत सरकार का, स्पेशली थैंक्स करती है द्रौपदी मुर्मू का और भारत के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इनकी कला को पहचाना। ठीक है जी, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का शुभारंभ किया? तो याद रखना है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का जो शुभारंभ किया गया है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का नाम है जी पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने इस पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को शुरू करने का काम किया। और ये अभियान कब शुरू किया गया? 8 मई को। 8 मई साल 2024 को उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिले का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले के अंदर पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। अब आपके लिए जानने की बात क्या है? जानने की बात यह है कि पिरूल का तात्पर्य क्या है, पिरूल का मतलब क्या होता है? तो चीड़ के पेड़ की पत्तियों का इससे मतलब है। पिरूल का तात्पर्य जो है वो चीड़ के जो पेड़ होते हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं उनसे मतलब है। ठीक है, पिरूल का उपयोग पारंपरिक रूप से उत्तराखंड में घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आप जो है चीड़ के पत्तियों को इकट्ठा कीजिएगा और संग्रहालय, पिरूल संग्रहालय में इसको इकट्ठा कीजिएगा, जिससे जो है क्या होगा, जो पारंपरिक रूप से पशुओं के बिस्तर बनाए जाते हैं, गोबर में मिलाकर जो उर्वरक बनाया जाता है वो इससे बनेगा। तो इसका जो है इसलिए जो है यूज होगा, इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया है। संचालन की अगर मैं बात करूं तो संचालन करने वाला जो बोर्ड है वो है उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसको शुरू करने का काम किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की, तो याद रखना बच्चों, उत्तराखंड की जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम क्या है? देहरादून। देहरादून कैपिटल रहेगी। और याद रखना है, देहरादून ये वही देहरादून है जिसको पर्वतों की राजधानी कहा जाता है। पर्वतों की राजधानी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। बात समझ में आई?
आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो याद रखना है आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पनामा। पनामा देश का राष्ट्रपति चुना गया है। पनामा, ये वही पनामा है जो अपनी नदी के लिए, अपनी जो नदी है इसकी, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखना है, पनामा शहर जो मध्य अमेरिकी देश है और जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसकी जो राजधानी रहेगी वो रहेगी पनामा सिटी। पनामा सिटी इसकी राजधानी रहेगी साथियों, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ जोस राउल मुलिनो की, तो याद रखना है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास में जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति के रूप में उनका जो है चुनाव विजय हुआ है, यानी कि वो चुनाव जीत चुके हैं। पहले यहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे वो जोस राउल मुलिनो ही थे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील का उद्घाटन किया है? तो स्कूल ऑन व्हील का जो उद्घाटन किया गया है वो किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया है, स्कूल ऑन व्हील्स? तो याद रखना आपने, इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर। आंसर क्या रहेगा बच्चे? मणिपुर रहेगा, याद रखना आपने। मणिपुर, ये वही मणिपुर है जिसकी कैपिटल है इम्फाल। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्कूल ऑन व्हील की, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य स्पेशल एक ही है, राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रम लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। जो आश्रय लेते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना इनका जो है मेन मकसद रहेगा मणिपुर सरकार का, स्कूल ऑन व्हील के जरिए। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ तो इस राज्यपाल का नाम रहेगा अनुसुईया उइके। अनुसुईया अनुसुईया उइके उइके अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल रहेंगे, याद रखना है। इनके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। यहाँ पे शिक्षक के साथ साथ जो है कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय, इनका भी जो है यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पे इन चीज़ों को भी लाया जाएगा, ठीक है जी। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गुरुग्राम प्रशासन ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसको बनाया है? तो याद रखना आपने, जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह, याद रखना है, ये क्रिकेटर हैं। आपने यहाँ पे ऑप्शन देखे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी एक क्रिकेटर हैं, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। तो याद रखना है इनको जो है, जसप्रीत बुमराह को गुरुग्राम प्रशासन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना है आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दुबई के अंदर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? दुबई रहेगा। रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो याद रखना है मिखाइल मिशुतिन। मिखाइल मिशुतिन को जो है, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चे सी। सी इज द राइट आंसर, मिखाइल मिशुतिन। रूस की अगर मैं बात करता हूं तो रूस की जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम है मॉस्को। मॉस्को जो है इसकी कैपिटल रहेगी। और यूरोप का सबसे आबादी वाला देश भी कौन सा है? रूस है। यूरोप का सबसे आबादी वाला देश कौन सा है? रूस है, ठीक है जी। उसके बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? तो योग पद्धति को अपनाने वाला जो देश रहेगा उस देश का नाम क्या रहेगा? उस देश का नाम रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान देश ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है, ठीक है, याद रख लोगे ना? हाँ जी। योग की अगर मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, कैसे? योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो योग है उसको खेल गतिविधि के रूप में घोषित करने वाला जो देश है ना, वो कौन सा है? सऊदी अरब। क्लियर है?
योग की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे भारत के अंदर भी जो है एक स्पेशल योग डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो आने वाली 21 जून को भी मनाया जाएगा। 21 जून को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, योग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, करो योग, रहो निरोग। उसके बाद आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन हार्डवेयर प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो ऑनलाइन हार्डवेयर प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का जो पहला विश्वविद्यालय बना है, ये कौन सा विश्वविद्यालय बना है? तो याद रखना आपने, आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर ऑनलाइन हार्डवेयर प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ठीक है जी। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो याद रखना आपने, चंडीगढ़ ये वही चंडीगढ़ है जो हरियाणा पंजाब की कैपिटल है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी ने जो है इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इंडियन सुपर लीग की, तो याद रखना है इसका जो गठन किया गया था वो साल 2013 के अंदर किया गया था। इंडियन सुपर लीग की अगर मैं बात करूं तो साल 2013 के अंदर इसका गठन किया गया था, और भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने व भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया। इसके अंदर जो टोटल टीमें होती हैं, उन टीमों की जो संख्या होती है वो होती है 12 टोटल टीमें होती हैं, और फुटबॉल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है जी। आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।